गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल राजेंद्र शर्मा में। पिछले 2-3 एपिसोड से वीडियो से मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि जो व्यक्ति के जीवन में मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन है, मेंटली डिसऑर्डर है, समथिंग कुछ भी है, तो उसके लक्षण क्या हैं और उसके कारण क्या हैं। पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मानसिक रोगों के जो कारण हैं उसमें से व्यक्तिगत कारण क्या हो सकते हैं और परिवार के, समाज के क्या कारण हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूं कि परिवार और समाज की उस व्यक्ति के प्रति क्या भूमिका है या उस व्यक्ति के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। समाज का अटेंशन होना, समाज की उसके प्रति जवाबदेही होना, समाज में उसके प्रति जिम्मेदारियां देना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही उसकी केयर करना, उसके विचारों की कद्र करना और समय समय पर उसको जो है मार्ग प्रशस्त करते रहना, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। लेकिन समाज का या परिवार का उस व्यक्ति के प्रति क्या रवैया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट ये है कि कोई भी समाज में या परिवार में व्यक्ति के प्रति अगर कोई उदासीन रहेगा, यानी कि जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या ला रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अगर आप उसके प्रति उदासीन हैं कि ठीक है हमने उसको उसके भरोसे छोड़ दिया है, तो वो बात गलत है। आप उसके प्रति अपनी नज़र बना के रखिए कि उसकी जो गतिविधियां हैं उसको बारीकी से नोट करते रहिए। बहुत ज़्यादा टोका टोकी मत करिए, क्योंकि अधिक ज़रूरत से ज़्यादा टोका टोकी करोगे तो आपकी बात को सुनना बंद कर देगा। लेकिन उसकी बातों पे नज़र रखिए और उसके प्रति उदासीन मत होइए। उसकी कोई अच्छी बात है तो नेचुरली उसको आप हाईलाइट करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी प्रशंसा करो। और अगर कोई गलत बात है तो उसको आप कहो, उसको बताओ। लेकिन एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहना वो चीज़ ठीक नहीं है। उससे व्यक्ति के मन में कुंठा पैदा होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति बहुत अधिक आशावान होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उनसे उम्मीदें रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आशा करते हैं और हर वक्त उनसे उम्मीद लगा के रहते हैं कि ये बड़ा आदमी बनेगा, ये वो करेगा, ये वो करेगा। ठीक है, वो एक अच्छी बात है, वो सबको करना भी चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आशावान होना और फिर उन बच्चों को सर माथे पर बैठा लेना, उनकी हर जिद को पूरा करना, हर जिद को पूरा करने की कोशिश करना, उनकी हर बात को, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसको जायज़ ठहराना, उसके प्रति उनका रवैया पॉजिटिव रखना या हर बात को मान लेना, ये उनकी एक गलती है। जो जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको उसमें व्यवहार करना चाहिए। देखिए, जो बच्चे की उम्र होती है शुरू के 10, 12, 15 साल तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसमें जो चाणक्य है उनका मैं आपको एक कथन और उनकी जो बात है आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। चाणक्य के सिद्धांत के अनुसार, चाणक्य नीति के अनुसार, व्यक्ति को जो परिवार है वहाँ पर जो उसके माँ बाप हैं उनको अपने बच्चों के प्रति 5 साल तक बिल्कुल एक फ्रेंडशिप, बिल्कुल एक फ्रेंड और बिल्कुल मृदु व्यवहार के साथ में उनको रहना चाहिए 5 साल तक के लिए। 5 साल से 10 साल, 11 साल तक का जो पीरियड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होता है और उस पीरियड में बच्चे के प्रति आपको एक कठोर अनुशासन की जरूरत होती है। इस पीरियड में जैसा आप उसको सिखाएंगे, जैसा उसकी आदत डालेंगे, जैसे उसके संस्कार डालेंगे, जैसा आप उस चीज़ को समझाएंगे, वो नेचुरली उसी तरह के बिहेवियर को प्राप्त करेगा, बिहेवियर को लेगा। कारण क्या है कि साइंस भी इस बात को कहती है कि बच्चे का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो 5 साल से लेकर के 10 साल तक सीखने की प्रवृत्ति का होता है। और जैसा आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे एक छोटा पेड़ होता है, उस पेड़ को जैसा आप बनाना चाहें बड़ा होकर के उसी तरह की डायरेक्शन में, उसी तरह की दिशा में जाता है। तो बच्चों के प्रति 5 साल से और 11 साल, 10 साल के समय तक बहुत ज़्यादा लाड प्यार नहीं करें, बहुत ज़्यादा उनको जो है उनकी जिद को नहीं माने और बहुत ज़्यादा उनकी बातों को आप पॉजिटिव वे में ना लें। हाँ, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ प्यार करें, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल प्यार नहीं करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करें। लेकिन जो नियम आप बनाएं, जो अनुशासन आप रखें, उसको सख्ती से पालन करें। एक मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमारे ही परिवार के साथ में घटित था। एक छोटा बच्चा जो था, करीब 7-8 साल का रहा होगा, तो वो अपने पापा से, अपने फादर से जिद करने लगा कि मेरे को किताब ला करके दो। ठीक है, वो किताब लेकर के आए, छोटी किताब जो बच्चों की किताबें होती हैं, और फिर अपने फादर से बोला कि अब आप इस किताब को पढ़िए। तो फादर ने उसको सहर्ष अच्छी तरह से उस किताब को पूरा पढ़ लिया।
अब वो बच्चा जिद करने लगा कि पिताजी आपने इस किताब को पढ़ लिया है, अब इस किताब को फाड़, पहले इस किताब को पढ़। पिता ने पढ़ लिया। अब वो जिद करने लगा कि पापा आप इस किताब को फाड़िए, यानी कि फाड़ो। अब बताइए उस पिता की क्या मजबूरी है कि बच्चा जिद करने लगा, रोने लगा, पूरे घर को सर पर उठा लिया। और उसकी मदर आई, सबके सब, तो उसकी मदर ने कहा अरे तो फाड़ दो ना, क्या बात है, बच्चे की जिद को मान लो। आखिरकार पिता को मजबूर होकर के किताब को पढ़ने के बाद में ब्लंटली फाड़ना पड़ा, और तब कहीं जाकर के बच्चा संतुष्ट हुआ। ठीक है, आपने उस समय उसे संतुष्ट कर दिया, लेकिन हमेशा के लिए आपने उसकी इस आदत को प्रोत्साहन दे दिया कि जब भी वो कोई जिद करेगा आप उसकी जिद को पूरा करेंगे। तो बच्चों की जिद को जरूरत से ज़्यादा पूरा करना, हर वक्त उनके लिए जो है पलक पावड़े बिछा के रखना, हर बात के लिए उनको जो है पॉजिटिव एटीट्यूड देना, वो ठीक नहीं है। उससे कारण क्या है कि व्यक्ति हमेशा ये समझने लगता है कि जो वो चीज़ मांग रहा है या जो चीज़ वो चाहता है वो चीज़ उसको सहर्षी मिल जाती है। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे को या व्यक्ति को आप पूरे समाज के सामने, पूरे परिवार के सामने, अन्य सदस्यों के सामने डांटेंगे या उसकी गलतियों को गिनाएंगे तो नेचुरली उसे बुरा लगेगा। अगर मैं भी किसी की जगह हूं तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो सबके सामने अपने बच्चे को या किसी दूसरे बच्चे को भी मत डांटिए, मत उसको प्रताड़ित करिए। हाँ, ये बात ठीक है, उसने गलती की है तो कम शब्दों में, सीमित मात्रा से आप उसको समझा सकते हैं, और बाद में एकांत में जाकर के उसको डिटेल से आप समझा सकते हैं, तो बात उसके समझ में भी आ जाएगी और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से बच्चों को जो संस्कार सिखाने हैं, बेसिकली आदमी जो चीज़ें सिखाता है वो बच्चा तब तक नहीं सीखेगा जब तक कि परिवार के सदस्य उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए जो है समाज के जो लोग बाग हैं, यानी कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, तो उन सबको उन आदतों को फॉलो करना चाहिए, और उन चीज़ों को देख करके बच्चा अपने आप उन चीज़ों को सीखेगा। तो बच्चे में किस तरह की भावनाएं प्रकट होती हैं, वो किस तरह की भावनाओं से ग्रसित हो रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहता है, उसकी क्या गतिविधियां हैं, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है, मोबाइल पर क्या देखता है, किसको मैसेज करता है, किस तरह के मैसेज लेता है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स की और घर के परिवार के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारियां हैं जो उस पर ध्यान रखें। और उसके बाद में जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और तब तक जो है बहुत देर हो चुकी होती है और वो अपनी भावनाओं में इतना ग्रसित हो चुका होता है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। इसी तरह से कुछ आदतें अगर बच्चों में गलत हो गई, जैसे स्मोकिंग की है, या कोई जो है कोई चुर्री वगैरह खाने की आदत है, या कोई और भी आदत हो सकती है, तो समय रहते हुए उस चीज़ को आप सुधारने की कोशिश करिए। देखिए, केयर इज़ बेटर देन क्योर। कोई समस्या है उसको बड़ा होने से पहले ही रोकिए। अगर आप बड़ा होने के बाद रोकेंगे तो नेचुरली वो समस्या इतनी विकराल हो जाएगी कि आपके बूते से बाहर चली जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। तो घर के परिवार के सदस्य, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, दूसरे मेंबर्स हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि उनके परिवार में बच्चों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। स्थिति बिगड़े उसके पहले ही उसको सुधारने की कोशिश करिए। ये हम सबका परम कर्तव्य है, और बच्चे का भी कर्तव्य है कि अपने पेरेंट्स की बात को ध्यान से सुने, नज़रअंदाज नहीं करें। अगले वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन है या समथिंग जो भी है, उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या हम किस तरह के सॉल्यूशन काउंसलिंग कर करके, समझ के, बैठ के हम कर सकते हैं। तो वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।